हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम आज लेक्चर नंबर 5 में पहुंच गए हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। पिछले 2 लेक्चर में तो काफी क्वेश्चन कराए थे। पीडीएफ मैंने आपके एप्लीकेशन पर डाल दी है, पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। डीपीपी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 5 मतलब मोल कॉन्सेप्ट आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई इधर उधर कुछ नहीं, आराम से पढ़ने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, देखो तो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया था वो अभी तक मैं क्या क्या बता चुका हूं कि मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन बता चुका हूं। कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूं, एटम्स पढ़ा चुका हूं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल्स बता चुका हूं, इनफैक्ट एवोगेड्रोस लॉ भी हम पढ़ चुके हैं। अभी तक के लेक्चर्स में हम एवोगेड्रोस लॉ भी पढ़ चुके हैं, जहां पे मैंने गैसियस वॉल्यूम को लेकर पढ़ाया था, है ना। यहां पर जो मैंने एवोगेड्रो लॉ पढ़ाया था ये गैसियस के लिए पढ़ाया था। और 1 मोल गैस जो होती है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। आज हमारा टॉपिक, आज हमारा लेक्चर किसके ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट। हालांकि एक बात बता दूं, इसमें काफी सारी चीजें हम पढ़ ही चुके हैं, काफी कैलकुलेशंस, काफी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको आज और क्वेश्चन करने वाला हूं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, और मैच दी कॉलम, अलग अलग टाइप के सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। इसके बाद हमारे चैप्टर में केवल 3 टॉपिक बच जाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोइकियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बात समझे? तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैं कहता हूं रोड मैप फॉर मोल कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है कि जब भी आप क्वेश्चन करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर काउंट करने का सवाल सॉल्व करेंगे आप, तो आपको टेबल के फॉर्म में करना है। टेबल के फॉर्म में कैसे करना है तो सर हमें समझाओ। तो मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले, अगर आपको मास गिवन है, क्या गिवन है, मास, तो मास से मैंने आपको हमेशा सिखाया पहले आप निकालेंगे मोल और मॉलिक्यूल निकालेंगे, और मोल से मॉलिक्यूल के बाद मैंने आपको समझाया था कि सबसे आखिरी स्टेशन हमारा एटम से है ना। अगर आपको गिवन मास दिया गया है, अगर आपको गिवन मास दिया गया है, तो गिवन मास दिया है आपको, तो मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले निकालेंगे मास, मास से फिर मैंने आपको सिखाया था आप क्या निकालेंगे, मोल, मास से निकालेंगे मोल, और मॉलिक्यूल निकालेंगे उसके बाद आप। बात समझे? उसके बाद मैंने आपको सिखाया था आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से फाइनली मैंने आपको बोला था आप क्या निकालेंगे, एटम्स। और मैंने कहा था कि भाई आपको रोड मैप को नहीं छोड़ना है। आप तो ऐसा समझ ले, हमारी जर्नी, हमने चलना स्टार्ट करा मास से, हमने, एक कोई इंसान है उसने वॉक करना स्टार्ट करा, अगर वो वॉक करता है तो उसको आखिरी जो स्टेशन आएगा वो एटम्स आएगा। अच्छा, हमारी ट्रेन मास से चल के एटम तक जाएगी, एटम से चल के मास तक आएगी। आप ऐसा समझ लो वो इंदौर है या मुंबई है, बाकी बीच के स्टेशन। इंदौर से जर्नी स्टार्ट होके कहां तक एंड हुई, मुंबई पर, और बीच के ये सारे स्टेशन है। रोड मैप क्यों समझा रहा हूं, रोड मैप इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको क्योंकि हमारा क्वेश्चन अगर कहीं से भी आया, हमारा क्वेश्चन अगर कहीं से भी आया तो आप कंफ्यूज ना हो। हमारा सवाल कहीं से भी आया, किसी भी टाइप का आया, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये रोड मैप समझा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये रोड मैप समझा रहा हूं। और इस रोड मैप को बहुत आराम से समझेंगे अपन, इस रोड मैप को बहुत आराम से समझेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास सबसे पहले मास से मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन जीएमएम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन जीएमएम, सबसे पहला फॉर्मूला गिवन वेट बाय जीएमएम। अगर मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो यह भी मैं आपको समझा चुका हूं कि मॉलिक्यूल बराबर होता है मोल इंटू एनए, मोल इंटू एनए, मोल इंटू एनए मतलब कौन सा नंबर, एवोगेड्रोस नंबर, है ना। मॉलिक्यूल से अगर क्या निकालना है, मोल से अगर मॉलिक्यूल निकालना है, हमारा पहला स्टेशन, बहुत आराम से, हमारा पहला स्टेशन मास, मास से चला मोल, मोल से चला मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बराबर होता मोल इंटू एनए, एंड देन मैं चला एटम की तरफ। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का मैंने आपको तरीका सिखाया था
कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे एटॉमिसिटी में। हमारे पास जो भी आएंगे उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम एटॉमिसिटी में। उसका मल्टीप्लीकेशन हम किस में करेंगे? एटॉमिसिटी। तो आप देखिए, मैंने मास से चलना स्टार्ट करा, फिर मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम। ये हमारा रोड मैप है, इसको नहीं छोड़ना है। गूगल मैप एक बार धोखा दे जाएगा, ब्रिज से गाड़ी नीचे कुदवा देगा। पढ़ा था ना न्यूज में कि 3-4 दोस्त थे, वो गूगल मैप के सहारे जा रहे थे, वो ब्रिज से गाड़ी कुदा दी थी। बात समझे? गूगल मैप धोखा दे जाएगा, लेकिन ये रोड मैप धोखा नहीं देगा, इसलिए ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करनी है आपको। क्लियर है? चलिए सर, अगर रिवर्स आना होता तो भाई रिवर्स भी आ सकते हैं। रिवर्स ऐसे आ सकते हैं कि एटम से निकालना है मॉलिक्यूल। बात समझे? रिवर्स भी आ सकते हो, रिवर्स आ सकते हो कि एटम से कोई निकालने को बोल दे मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल निकालने को बोल दे। तो अगर एटम से मॉलिक्यूल निकालना है तो मुझे बताओ, यहां से देख के बताओ, यहां से ये वाले फॉर्मूले से निकलेगा। रिवर्स आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं? उल्टे। तो मॉलिक्यूल अगर मुझे फाइंड करना है तो मॉलिक्यूल फाइंड करने का तरीका क्या होता है? मेरे पास नंबर ऑफ एटम दिया है, उसको डिवाइड मैं करूंगा एटॉमिसिटी से। नंबर ऑफ एटम को मैं डिवाइड करूंगा किससे? एटॉमिसिटी। बात समझे? नंबर ऑफ एटम्स को मैं डिवाइड कर दूंगा एटॉमिसिटी से, तो मेरे पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल। रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है सर। अगर सर मॉलिक्यूल से मोल निकालने हो, है ना, मॉलिक्यूल से क्या निकालना हो? मोल। बिल्कुल जा सकते हो। तो मॉलिक्यूल से मोल निकालने का क्या तरीका हो जाएगा? ये रहा, यहां से देखो जरा, मॉलिक्यूल से मोल निकालने, तो मॉलिक्यूल से मोल निकालने, तो मोल बराबर जो भी आपके मॉलिक्यूल आ रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे Na से। Na मतलब एवोगेड्रोस नंबर, है ना। Na का मतलब क्या होता है? एवोगेड्रोस नंबर। मैं बार बार कह रहा हूं, इस रोड मैप को नहीं छोड़ना है। इसके बिना मोल कॉन्सेप्ट के सवाल करने की सोचोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज हो गए। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। एंड अगर आपको मोल से निकालना है मास, मोल से क्या निकालना है? मास। तो मोल से मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहां से आ जाएगा आपका मास बराबर, यह आ जाएगा मोल इंटू GMM, मोल इंटू GMM। ये देखिए, मोल इंटू GMM। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने सिंपल सा रोड मैप बताया, ये जो मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया, रोड मैप बताया, अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, ये मान के चलिए कि आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आधे से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपको इसको नहीं छोड़ना है, इस रोड मैप को। अब मैं इस रोड मैप के सहारे से आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा टेबल के फॉर्म में ही करूंगा। आपको टेबल को नहीं छोड़ना है, इस मोल कॉन्सेप्ट को ख्याल रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि यहां पे देखा मैंने, सबसे पहला सवाल मेरे पास आता है ना, सबसे पहला सवाल आया, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। नंबर ऑफ एटम्स निकालने, ध्यान से देख जरा, ये रोड मैप है मेरा, ये रोड मैप है। तो मास, मोल, मॉलिक्यूल, एटम, मास, मोल, मॉलिक्यूल, एटम। और सवाल देख क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25, है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, है ना। मास दिया है, एटम पूछा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं टेबल के फॉर्म में सवाल करेंगे हम। तो सबसे पहले मेरे पास यहां से आ जाएगा मास, फिर यहां से आ जाएंगे मोल, फिर यहां पे आएगा मॉलिक्यूल, है ना, और फिर यहां पे बोलो कौन आएंगे? एटम्स। आज मोल कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। कितना ग्राम दिया है? 4.25 ग्राम। तो 4.25 ग्राम ऑफ NH3 मास, 4.25 ग्राम ऑफ NH3 है मास। सबसे पहले मोल निकालना है। क्या तरीका मोल्स निकालने का? देखो, गिवन वेट बाय GMM, है ना। आप बोले तो मैं इसको यहां पे उठा के ले आता हूं, है ना। ये देखो जरा, क्या फॉर्मूला है कि गिवन वेट बाय क्या दिख रहा है? ये GMM। मेरी बात समझे? गिवन वेट बाय GMM, गिवन वेट बाय GMM, ठीक है भाई। तो वापस छोटा हो जा, ठीक है। तो गिवन वेट बाय GMM करा मैंने, तो गिवन वेट बाय GMM करना मतलब n बराबर, तो गिवन वेट मेरे पास 4.25 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का कितना होता है? 17। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अमोनिया कितना होता है? 17। मेरी बात सबको समझ में आई, है ना। तो यहां पे अपन देखें, तो आपको अगर मैं इसको डिवाइड करूं, है ना, तो डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आपके पास में, एक मिनट, हाँ,
इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बड़ा सिंपल हो जाएगा मेरे पास। 4.25 डिवाइडेड बाय कितना 17 है, ये आ जाएगा 0.25। इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 0.25। मिल गया। अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया, ध्यान से देख। मॉलिक्यूल निकालने के सिखाया मोल इंटू एन ए। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए उसका मल्टीप्लाई एन से कर दे। सिंपल फॉर्मूला। मॉलिक्यूल निकालने का तरीका मोल इंटू एन। बात समझे, मोल इंटू कितना है एन। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, है ना, यहां पे अपने को मॉलिक्यूल निकालने, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल्स आ गए मेरे पास 0.25, एन मतलब यहां पे वैल्यू। अब निकालने एटम, नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अमोनिया का जो एटॉमिसिटी आता है वो 4 आता है। अमोनिया का एटॉमिसिटी 4 आता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.25 इंटू एन ए इंटू बोलो 4। बोलो आया। सॉल्व करता हूं इसको मैं, तो ये आ जाएगा 25/100, है ना, इंटू एन ए इंटू बोलो 4। तो 4 और ये बोलो 25 से 25 गया। एन ए का वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा बताइए। एन ए का लगभग कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो मेरा सिंपल सा आंसर आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मेरा ये आंसर आया, है ना। आपने बच्चों देखा होगा कि मैंने जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा वो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा टेबल का यूज करके। ये जो मैंने रोड मैप सिखाया आपको, ये जो मैं रोड मैप सिखा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये रोड मैप को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने इसको छोड़ा तो आप गलती करेंगे। रोड मैप फॉर मोल कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। तो ये पहला आंसर आया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है ना, नंबर ऑफ सिर्फ पूछा है ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। बिल्कुल आराम से, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 बोला है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है, सबसे पहले मास, फिर लिखेंगे मोल, फिर लिखूंगा मैं यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और फिर यहां पे लिखूंगा मैं एटम्स। पहला मास, फिर मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर क्या लिखा मैंने, एटम्स। जब मैं मास की बात करता हूं तो ये मुझे मिलेगा 4.4 ग्राम। मोल की बात करूंगा तो n बराबर आ जाएगा 4.4 अपॉन में 44। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/10 मोल। n की वैल्यू आ जाएगी 1/10 मोल। मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो 1/10 इंटू बोलो क्या आ जाएगा Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। 1/10 इंटू Na, 1/10 इंटू Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। और एटम निकालना है, लेकिन भाई मुझे एटम तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसके पूछे हैं, ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ एटम्स जो पूछे हैं वो सिर्फ किसके पूछे हैं, ऑक्सीजन के। तो एटम्स निकालने का तरीका, मैं फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं यहां पे। एटम्स निकालने का तरीका होता है, मॉलिक्यूल जो भी आए हैं उसका मल्टीप्लाई हमें करना है किसके अंदर, एटॉमिसिटी में। और एटॉमिसिटी भी किसकी, जिसकी पूछी गई है। तो एटम्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मॉलिक्यूल आ रहे हैं मेरे पास 1/10 Na। ये देखिए 1/10 Na मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये 1/10 Na मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम निकालने तो 1/10 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 2 से। क्यों करूंगा 2 से, क्योंकि आपसे पूछा है सिर्फ ऑक्सीजन के एटम, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम पूछे हैं। तो मेरा जो आंसर बन जाएगा यहां पे, है ना, वो बन जाएगा 2/10 Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आ जाएगा 2 6 आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 22। बोलो आया। 12.044 इंटू 10 की पावर 22। ऐसा आंसर नहीं है तो ऑप्शन को देख के हम करेंगे 1.2044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो ए आंसर आएगा। आप देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं उसमें मैं स्ट्रिक्टली इस रोड मैप को फॉलो कर रहा हूं। देख पा रहे हैं, स्ट्रिक्टली इस रोड मैप को फॉलो कर रहा हूं मैं। और आप देखें, मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा आज पूरा रोड मैप ही पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में। तो पूरा रोड मैप आप देखिए, इसको नहीं छोड़ना, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लाया हूं मैं। तो ये भी डन हो गया हमारा, है ना। तो हमने क्या सीखा यहां पे, हमने ये सीखा है कि जिसके एटम पूछे
उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करें। जिसके एटम पूछे उसकी किससे बोलो, एटॉमिसिटी से। उसके एटॉमिसिटी से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अगर टोटल पूछे हो तो टोटल से करो, जिसके एटम पूछे उसी की एटॉमिसिटी से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा अच्छे रंग बिरंगी पढ़ते हैं, आपको भी समझ में जरा अच्छा आएगा कलरफुल चीजों से। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन आया, इसी रोड मैप से संबंधित है, कि बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। यहां पर इस टाइप के सवालों में रोड मैप की वैसे जरूरत नहीं है। आपसे पूछा है कि बेरियम कार्बोनेट के कितने मोल्स लगेंगे, बेरियम कार्बोनेट के कितने मोल्स लगेंगे जिससे कि उसके अंदर 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस टाइप के सवालों में आपको रोड मैप की जरूरत नहीं है। इस टाइप के सवालों को करना कैसे है उसके खूब सारे मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल CO2 दिया है, तो इस 1 मोल CO2 में क्या क्या है, तो 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल किसका एटम है बोलो, कार्बन एटम है, बात समझे। एंड 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल कार्बन एटम है और 2 मोल बोलो कौन है, ऑक्सीजन एटम है। ये बात क्लियर हुई। किसी ने मुझे बोला कि सर 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 है, तो अब आप मुझे बताइए, तो 2 मोल हाइड्रोजन है इसके अंदर, 2 मोल हाइड्रोजन के बाद 1 मोल सल्फर है इसके अंदर, और मेरे पास बताइए तो 4 मोल ऑक्सीजन है इसके अंदर। आ रहे हैं इस तरीके से, बोलो। सिमिलरली जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, ये फर्स्ट एग्जांपल बताया, ये सेकंड एग्जांपल बताया, वैसे थर्ड एग्जांपल की बात करता हूं, लेट से, है ना, थोड़ा सा मैं और अच्छा कलर ले लूं, है ना। थर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं और मैं लिखता हूं कि 1 मोल C6H12O6 है, C6H12O6 ग्लूकोज है, 1 मोल C6H12 और क्या है, O6 है। तो मुझे डेफिनेटली यहां पे दिख रहा है 6 मोल कार्बन, मुझे डेफिनेटली यहां दिख रहा है 12 मोल हाइड्रोजन, और मुझे डेफिनेटली यहां पे दिख रहा है 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये दिख रहे हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को तरफ में अगर बढ़ता हूं आपको लेकर, तो आपको बहुत क्लियरली एक चीज नजर आएगी कि इस सवाल में हुआ क्या है। इस सवाल में ऐसा कुछ हुआ है, यहां पर देखें आप, कि आपसे पूछा है कि कितना मोल बेरियम कार्बोनेट लगेगा, बेरियम कार्बोनेट के कितने मोल्स लिए जाएं कि उसमें 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम, है ना। तो जरा मैं यहां पे चलता हूं, तो मुझे यहां पता है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, कि जब मैं 1 मोल बेरियम कार्बोनेट लेता हूं, जब मैं 1 मोल बेरियम कार्बोनेट लेता हूं तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम है। जब मैं 1 मोल बेरियम कार्बोनेट लेता हूं तो 3 मोल क्या है, ऑक्सीजन। मुझे चाहिए 1.5 मोल ऑक्सीजन, तो उसके लिए बेरियम कार्बोनेट के मोल्स कितने आ जाएंगे, वो निकाल लें, मुझे निकाल लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो यहां मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स को लिख देता हूं n से। अरे बात समझे कि नहीं। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 1.5 बाय बोलो कितना, 3, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल। अब मुझे बेरियम कार्बोनेट कितने मोल्स लग जाएंगे, हाफ। हाफ मतलब ये रहा मेरा ये आंसर। समझे कि नहीं समझे। तो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में अभी ये बताया, है ना, क्या बताया कि 1 मोल CO2 जब आप देखते हैं तो उसमें 1 मोल कार्बन है और 2 मोल बोलो कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से रिवर्स क्वेश्चन भी आपको ये पूछ सकते हैं, है ना। भूलना मत, हम रोड मैप की बात कर रहे हैं और कंटिन्यू अपन इसमें इसको लेके फॉलो करेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे कराऊंगा, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने पूरा एवोगैड्रोस बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगले उसमें बोला इन्होंने इस क्वेश्चन में कि 2 फ्लास्क ए और बी है ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सेम है, कंटेन्स NH3SO2 गैस रिस्पेक्टिवली, अंडर सिमिलर कंडीशन विच फ्लास्क हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। भैया मेरे, इन्होंने बोला है कि 2 कंडीशन दे रखी है ना। कितनी कंडीशन दी है, 2 कंडीशन। 2 कंडीशन ऐसे दे रखी है कि एक फ्लास्क ये रहा, ठीक है, और एक फ्लास्क ये रहा,
ये तो एक ही है, हाँ एक फ्लास्क के रहा, 2 फ्लास्क के, और बोला है कि दोनों में एक में NH3 गैस और एक में SO2 है, ठीक है। तो मैंने बोला ले भाई इसके अंदर NH3 गैस भर दो और इसके अंदर बोलो कौन सी गैस है, SO2 गैस। एक NH3 गैस और एक क्या है, SO2 गैस है, दोनों है। आपसे बोला दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, कैपेसिटी इक्वल मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। इसके अंदर मैंने बोला ले NH3 के मॉलिक्यूल है, NH3 के मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर बोला मैंने कि इसके अंदर SO2 गैस के मॉलिक्यूल है। एक में NH3 के मॉलिक्यूल है और एक में जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो कौन सी गैस के आ रहे हैं, SO2 के। कैपेसिटी सेम है, वॉल्यूम इक्वल है, भूलना नहीं इस बात को, बिल्कुल नहीं भूलना कि वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन सी गैस, SO2 गैस। ये इक्वल दे रखा है। आपसे बोला है किसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, भैया किसी में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो सेम आएंगे। बात समझे, दोनों में जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो एग्जैक्टली बोलो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सी गैस बोलो, NH3 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है, SO2 गैस। और ये बात कहां से निकल कर आई थी, तो ये बात निकल कर आई थी जब आपने लॉ पढ़ा था जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ, याद आया। और एवोगैड्रोस लॉ में क्या सीखा था अपन ने सीखा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको याद होगा, तो मैंने जो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर है ना उसी में पढ़ाया है। तो दोनों की कैपेसिटी सेम है ना, तो इसीलिए किसी में कोई ज्यादा नहीं होंगे। बोथ विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स, बोथ विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल कॉन्सेप्ट के सवाल कहां कहां जा सकते हैं, आज मैं पूरा रोड मैप की बात करने वाला हूं। आज मैं आपको इस रोड मैप से संबंधित सारी बातें बताने वाला हूं कि ये रोड मैप से हम किस किस लेवल के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी समय के साथ साथ मैं और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, देखते जाइए, है ना। आज हम मोल कॉन्सेप्ट पे एकदम कमांड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस टाइप की जब सवाल आए, मैंने आपको बार बार एक ही बात समझाई है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको छोड़ोगे गड़बड़ करोगे। तो मुझे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला काम क्या, मास, फिर यहां पे निकाल लो मोल्स। हालांकि हमारा काम यहीं तक हो जाएगा, हमें मॉलिक्यूल तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा आएंगे। बात समझे, जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बोलो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। इस बात का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे। इस बात को गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो जैसे पहला सवाल बोला मेरे को मास का, तो कितना दिया, 2.8 ग्राम ऑफ CO, 2.8 ग्राम ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो 2.8 बाय 28 करूंगा तो मोल्स आ गए 1/10, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1/10 Na। मुझे लगता है अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, है ना। फॉर्मूला जो है वो याद हो जाना चाहिए अभी तक, कि मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल्स इंटू Na कर दो, मोल्स आ ही गए हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है 3.2 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है सर, 3.2 ग्राम ऑफ क्या लिखा है, CH4। तो N बराबर आ जाएगा 3.2 बाय 32। तो अगेन बोलो 1/10, तो यहां पे बोलो 1/10 और बोलो कौन है, Na आया। 17 मतलब 1.7 ग्राम ऑफ NH3, 1.7 ग्राम ऑफ क्या दिख रहा है, NH3। तो N बराबर 1.7 बाय बोलो क्या करूंगा मैं, 17, तो 1/10, तो अगेन यहाँ पे 1/10 Na आया। और आखिरी आ रहा है 3.2 ग्राम ऑफ बोलो क्या है, SO2। बात समझे। अरे मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी, मैंने गड़बड़ ये कर दी यहाँ पे कि ये जो है ये 16 आएगा, CH4 है, यहां गड़बड़ कर दी, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपका 3.2 बाय 16 आएगा ये, है ना। तो यहां से ये गया इंटू 10, तो ये आ गया 2/10, तो 2/10 मतलब 1/5।
2/10 मतलब 1/5 Na, ऐसा आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? लास्ट बोला है 3.2 ग्राम ऑफ SO2, तो 3.2 ग्राम ऑफ SO2 बोला है, तो जाहिर सी बात है मोल्स निकालना है, तो 3.2 डिवाइडेड बाय बोलो क्या करेंगे 32, तो अगेन ये भी 64 आएगा, ये 32 नहीं है ना। SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ रहा है आपका 64, तो 64 को अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20 मोल। और मॉलिक्यूल निकालने हैं आपको, अगर मॉलिक्यूल निकालने हैं तो 1/20 इंटू बोलो कितना करेंगे Na। तो आपसे सवाल में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट नंबर। आप देख लो हाईएस्ट मतलब जिसके मोल्स सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो मोल्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो मुझे मोल्स नजर आ रहे हैं वो इसके नजर आ रहे हैं 1/5 Na। बात समझे? तो यहां पर जो आएंगे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आएंगे। तो आप देखो मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में मास मोल मॉलिक्यूल एटम, मास मोल मॉलिक्यूल एटम, रोड मैप को नहीं छोड़ना है ना। बार बार आपको मैं रोड मैप दिखा भी रहा हूं, आपकी नजरों के सामने से गुजरता रहे। ये रहा हमारा रोड मैप, मास मोल मॉलिक्यूल और एटम। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी ओपन करके बैठ जाया करो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लीस्ट, भैया हाई आए या लेस आए, कंफ्यूज नहीं होना है, टेबल को छोड़ना ही नहीं है, टेबल को नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले यहां पे मेरे पास आ गया मास, फिर बोलो कौन आ गया मोल, और फिर बोलो कौन आया मॉलिक्यूल। और बार बार कह रहा हूं जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लो तो भी काम हो जाएगा। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? मॉलिक्यूल। ज्यादा परेशान होना ही नहीं अपने को, है ना। चलो तो ये मेरे पास क्वेश्चन आया, मास फिर मोल और फिर मॉलिक्यूल, है ना। आज रोड मैप से रिलेटेड सारे सवाल करा रहा हूं। तो पहला बोला है मुझे 1 ग्राम ऑफ CO2, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 बोला मतलब N की वैल्यू आ जाएगी 1/44 आया। फिर बोला 1 ग्राम N2, 1 ग्राम ऑफ क्या लिखा है N2, तो N बराबर 1/28 ग्राम मोलिकुलर मास आ गए होंगे निकालना अब आपको। फिर बोला है 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O2 बोला है तो 1/N बराबर 1/32 है ना। एंड 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ क्या लिखा है मेरे पास H2, तो N बराबर 1 बोलो क्या लिखा है 2। मेरी बात समझे? आप देखो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू यही आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू यही आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसके पास होंगे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है इसके पास होंगे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर बोले तो 1/44 मतलब CO2। ये देखिए, आप देखिए मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारे के सारे आपके रोड मैप से बन जा रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं रोड मैप को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसी जब बात आ जाए, है ना, जब ऐसी कुछ बात आ जाए, एक्चुअल वेट पूछ लें, एक्चुअल वेट पूछ लें, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम, है ना, मास ऑफ सिंगल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम। बात समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल वेट, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन किसमें बोलो? ग्राम। जब भी आए इस टाइप का सवाल, जब भी आए मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम, कैसे निकालें, कैसे निकाले सर? तो बड़ा आसान तरीका कि जब भी आपसे एक्चुअल वेट पूछा जाए तो आपको करना है GMM/NA। इसको भी ध्यान रख लेना, फॉर्मूला टाइप में ही है। GMM/ बोलो क्या करना है NA। जब भी ऐसा पूछा जाए तो एक्चुअल वेट निकालने का तरीका है GMM/NA, सिंगल मॉलिक्यूल का मास या सिंगल एटम का मास। तो सर कैसे निकाले? तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका कि एक्चुअल वेट निकालना है, किसका निकालना है? वाटर का। तो वाटर का GMM जो होता है
H2O का जो GMM होता है वो कितना होता है 18 ग्राम। तो यहाँ पे लिखूंगा 18 अपॉन में बोलो क्या लिखेंगे Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। आंसर इस टाइप से नहीं दिया है तो पूरा वैल्यू डाल कर देख लेते हैं अपन। तो ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड करोगे 6 3 18 होता है तो ये लगभग 2.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये देखो जब भी सवाल एक्चुअल वेट का है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या कर दो डिवाइड कर दो। मेरी बात समझे किससे डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या करो डिवाइड करो। तो मेरा यहां पे जो आंसर आ रहा है अगेन आप देखेंगे ये बी आंसर आ रहा है। क्लियर है एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल आपको निकालने का तरीका। तो आज का हमारा जो फोकस है ना बच्चों वो है ही इसी बात पर कि हम रोड मैप का यूज करके इस रोड मैप का यूज करके कितने डिफरेंट टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं इसको नहीं छोड़ना, इसको छोड़ोगे तो गड़बड़ करोगे। बात समझे। इसको छोड़ना ही नहीं अपने को। क्लियर है। चलो और देखते हैं अपन है ना। अभी बहुत सारे टाइप है मेरे पास क्वेश्चन के, लेक्चर देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, इस टाइप में ना मैच द कॉलम में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये जो मैच द कॉलम होता है ना यहां पे जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है अपने को है ना। इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा मेरे को क्योंकि स्पेस लगेगा मेरे को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा हो ये इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पर क्वेश्चन अलग तरीके से चलता है ना। तो देखते हैं अपन यहां पे क्या क्या है। बात तो मैं वही करूंगा फिर से। सबसे पहला मैं वही लेके चलूंगा, पहले चलूंगा लेके मास, फिर लेके चलूंगा मोल, फिर लिखूंगा मॉलिक्यूल और फिर लिखूंगा एटम। इस टाइप से है ना। ज्यादा डिटेल कहां दिख रहा है वो देखो आप, ज्यादा डिटेल कहां दिख रहा है। तो ज्यादा डिटेल जैसे यहां पे आप देखो तो मोल मोल दिख रहे हैं, मोल मोल दिख रहे हैं पूरे के पूरे है ना। तो अपन एक काम करो ना यहां पे जो जो गिवन है वो लिख लो अपन। तो सबसे पहला मैं देखता हूं यहां पे तो 9 ग्राम वाटर दिया है। चलो सर तो 9 ग्राम ऑफ वाटर दिया है ना। ये 9 ग्राम वाटर दिया है तो 9 ग्राम ऑफ वाटर है ना जो गिवन है उसको मैं ये इससे लिख देता हूं या मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। जो गिवन है ना उसको ग्रीन से लिख ले रहा हूं। तो सबसे पहला मेरे पास आया 9 ग्राम ऑफ वाटर मास। तो इसका मोल क्या आ जाएगा तो इसके मोल आएंगे 9/18। 9/18 मतलब हाफ मोल आ गए। 9/18 मतलब हाफ मोल आ गए है ना। और हाफ मोल आ गए तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे हाफ Na है ना। एटम आ जाएंगे टोटल इसके हाफ Na इंटू 3 एटॉमिसिटी। ये आ गया। तो मैच कराओ कि 9 ग्राम ऑफ वाटर किस किस से मैच कर रहा है तो हाफ मोल से मैच कर रहा है। हाफ मोल मतलब 0.5 मोल से मैच कर रहा है। तो 0.5 मोल से मैच क्या क्या कर रहा है देख लो। तो 0.5 मोल से मैच कर रहा है मतलब एस का ए आ रहा है। देख लो ध्यान से जो एस वाला ऑप्शन है वो मैच किससे कर रहा है ए से। टेबल बना के सॉल्व करने का फायदा यही है, एडवांटेज ही यही है कि सबसे पहले 9 ग्राम वाटर दिया तो चेक कर लिया। चलो अगला दिया 1 ग्राम एटम ऑफ आयरन, 1.1 ग्राम एटम। ये जो ग्राम एटम दिख रहा है ना आपको ये वर्ड इसका मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब ही नंबर ऑफ मोल होता है। ये जो ग्राम एटम दिया है ना 0.1 ग्राम एटम इसका मतलब ही क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आयरन के दे रखे हैं, आयरन के दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं 0.1 मोल ऑफ Fe। तो 0.1 मोल ऑफ Fe बात समझे। 0.1 मोल ऑफ क्या दिख रहा है Fe। तो 0.1 मोल ऑफ Fe मतलब ये रहा 0.1 मोल मतलब P का आ रहा है B। P का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है B। S का आ रहा था A और P का बोलो क्या आ रहा है B। 0.1 ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही है। बात समझे कि नहीं समझे। अब बोला है 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। चलो मॉलिक्यूल दिए हैं यहां पे 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो भैया मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। मॉलिक्यूल्स से पीछे आना है, रोड मैप को लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन। इस क्वेश्चन में यहां खड़े हैं, मॉलिक्यूल से पीछे जाना है। यहां खड़े यहां मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कहां जाना है मोल की तरफ। और मॉलिक्यूल से मोल निकालना ये रहा, मॉलिक्यूल से मोल निकालना हो
मॉलिक्यूल से मोल निकालने का तरीका है ना। तो मॉलिक्यूल से मोल निकालने का तरीका है, ये देखो यहां पर, तो मोल बराबर है ना, आराम से देख, मोल बराबर मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, मोल बराबर मॉलिक्यूल अपॉन एन ए। तो मॉलिक्यूल कितने दे रखे हैं मुझे बताइए, है ना, 1.5 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये पूरा गया यहां से, गया कि नहीं गया? इसको मैं 6 मान लेता हूं लगभग, है ना, 6.0 मान लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 6 2 12, तो 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 0.2 समथिंग आएंगे, 0.25 मोल के आसपास, है ना। ये 15 जो दिख रहा है, ये 1.5 जो दिख रहा है, और ये 6.0 दिख रहा है, ये हटाया तो 15/60, तो 15 बन जाए 1, और ये कितना है 4, तो 0.25 मोल, मतलब ये मैच कर रहा है इधर 0.25 मोल। मतलब आर का जो आ रहा है वो सी आ रहा है, आर का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी। आखिरी दिया है 44800 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4480 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4480 ml ऑफ क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरी बात को ध्यान से सुन, मुझे यहां पर वॉल्यूम से मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम, मतलब 4480 अपॉन 22.4, तो 22400। आया समझ में? यही आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। इधर अपन देखें तो n बराबर कितना आ गया, 448 अपॉन 224 इंटू 10, ये कैंसिल होकर आया 2, मतलब 2/10, तो n बराबर बोलो 0.2 मोल आ गया। आपको क्या करना है, इन्होंने जो दिया उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आपका d का आ रहा है q, आपका d का जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, q। तो आप देखिए टेबल का यूज करके ही आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, टेबल का यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन और दे दिया, ये भी देखते हैं अपन, है ना, टेबल के फॉर्म में ही करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, टेबल अगर नहीं यूज करोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। देखो, तो यहां तो सब मास ही है, चलो ये बहुत इजी है, मास, मोल, मॉलिक्यूल और एटम। मास, मोल, मॉलिक्यूल और क्या दिख रहा है, एटम। चलो मास बोलो कितना है, 1.6 ग्राम ऑफ क्या है, CH4। मोल्स निकालेंगे पहले, तो 1.6/16 करेंगे तो मोल्स आ गए 1/10, मॉलिक्यूल्स आ गए 1/10 Na आ गया, और एटम आ जाएंगे इसमें 1/10 Na इंटू 5, 1/10 Na इंटू 5। चलो मैच करते हैं, है ना, मैच करते हैं इसके अंदर अपन, तो 1/10 मोल्स देखो कितने आ रहे हैं, है ना, 1/10 मोल्स आ रहे हैं, मोल जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1/10 मॉलिक्यूल Na आ रहे हैं, और एटम्स आ रहे हैं 1/10 Na इंटू कितना एटम है, 5 एटम, है ना, 1/10 Na इंटू कितना है, 5 एटम। तो 1/10 Na ये बन जाएगा आपका 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, 23 इंटू 5, है ना, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 5 आ रहा है, ये तो, है ना, 23 नहीं आ रहा है, 22 आ रहा है, मतलब ये फिलहाल तो मैच नहीं कर रहा है, ए वाला तो मैच नहीं कर रहा है, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है ना। चलो देखते हैं, ये 22 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1.6 ग्राम के हिसाब से, ठीक है, चेक करते हैं अपन बाकी का। सेकंड वाले को देखो, अगर ऑप्शन को मैं, तो 4 ग्राम ऑफ H2 है, 4 ग्राम ऑफ H2 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 मोल। तो ये तो मैच कर रहा है, मेरे को लग रहा है 2 मोल मॉलिक्यूल ये आ रहा है, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, मतलब बी का तो पी आ रहा है। अब बी को देखे तो बी का क्या आ रहा है, पी, है ना, मुझे लगता है यहाँ पे 22 होना चाहिए, ये वाला जो है 22, फिर भी देख लेते हैं। 22 ग्राम ऑफ क्या दिख रहा है, CO2, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो n बराबर आ जाएगा 22/44, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल, है ना। तो हाफ मोल जैसा कुछ नहीं दिया है, तो हाफ मोल में, मैं इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, हाँ, तो हाफ मोल में मॉलिक्यूल आ जाएंगे 1/2 Na, और वॉल्यूम अगर आ जाएगा तो वॉल्यूम निकालना है 22.4/2, दैट इज 11.2 लीटर। वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, मोलर वॉल्यूम बाय मोल्स आया, तो 11.2 लीटर आ रहा है बिल्कुल इसके अंदर,
है ना। इसके अंदर बिल्कुल 11.2 लीटर आ रहा है, मतलब सी का आर हो गया, बी का पी हो गया और सी का बोलो कौन है, आर। नेक्स्ट आपको बोला है 18 ग्राम ऑफ H2O, है ना। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, 18 ग्राम ऑफ H2O, फोर्थ वाला, फोर्थ यहां बता देता हूं मैं आपको, फोर्थ वाला दिया है 18 ग्राम ऑफ H2O। तो 18 ग्राम ऑफ H2O में अगर मोल्स निकालना है आपको, तो n बराबर 18 बाई 18 करोगे, दैट इज इक्वल टू 1 मोल आ गया, है ना। तो 1 मोल ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, 1 मोल आ गया। और एटम्स निकालना है अगर, तो 1 इंटू एन ए मॉलिक्यूल और एटम एटोमिसिटी 3, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 18 लगभग इंटू 10 की पावर 23। ये बिल्कुल मैच कर रहा है इसके साथ में, तो डी का एस आ गया। तो ये जो है ना, केवल यहां पे एक प्रॉब्लम है कि 23 की जगह क्या होगा, 22। तो आप देखिए, जब टेबल के क्वेश्चन भी आ जाए ना, आपको टेबल बना के करना है, रोड मैप को नहीं छोड़ना है, वरना आप गलतियां करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है ना। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना। 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं कि आपको ये ट्राई करने हैं, क्लियर है, ठीक। तो यहां पे जो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया है ना, इस मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको जितनी भी कहानी समझाई, 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। ये हमारा जो रोड मैप है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको रिवर्स आना सिखाता हूं। यहां पर आ गए अपन, और अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए, मुझे लगता है वो अब बन जाएंगे। अब हम रिवर्स चल रहे हैं, और रिवर्स कैसे चल रहे हैं जरा ध्यान से देख। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था मास, मास से निकालना सिखाया था मोल, मोल से निकालना सिखाया था मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से निकालना सिखाया था मैंने क्या, एटम्स। अब हमें रिवर्स आना है। रिवर्स आने का मतलब है, एटम से आना है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आना है मोल, मोल से आना है मास की तरफ। ये रिवर्स आना है, बात समझे। वही रोड मैप है जो स्टार्टिंग में रोड मैप बताया था ना, वही है। तो अगर मुझे एटम से मॉलिक्यूल निकालना है, तो ध्यान से सुनना कि एटम निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूल अपॉन एटॉमिसिटी। निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूल अपॉन, बोलो क्या लिखा है, एटॉमिसिटी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये मॉलिक्यूल अपॉन क्या लिखा है, एटॉमिसिटी। उसके बाद आपको जब इधर चले अपन, तो मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, तो मोल निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, मॉलिक्यूल अपॉन एन ए। और अगर मास निकालना है आपको, तो मास निकालने का तरीका होता है मोल इंटू जीएमएम, मोल इंटू जीएमएम। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कोई भी नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको जो पीछे रोड मैप बताया ना, उसी को लेके चल रहा हूं मैं। जो पीछे रोड मैप देखा ना, वही लेके चल रहे हैं। अभी तक के जितने भी सवाल मैंने आपको कराए ना, इसमें सब में कहीं ना कहीं मैंने मास वगैरह का इस्तेमाल करा है ना। 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, इसमें सभी में हम यहां से मास से इधर चले, अब अपन उधर चल रहे हैं, उधर मतलब एटम की तरफ, है ना। चलिए देखिए, तो बढ़ते हैं अपन। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला है, अ सैंपल ऑफ CO2, अ सैंपल ऑफ CO2 कंटेन्स 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक CO2 का सैंपल है, उसके अंदर 12 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। बोला मास ऑफ सैंपल निकालिए। सैंपल ऑफ CO2 है, उसके अंदर 12 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो बोला मास ऑफ क्या निकालिए, सैंपल। तो रिवर्स चलना है, बार बार कह रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे यहां पे एटम्स, एटम्स से जाऊंगा मैं मॉलिक्यूल, रिवर्स चल रहे हैं। मॉलिक्यूल से जाऊंगा मैं मोल, और मोल्स से जाऊंगा मैं मास। आपको आखिरी चीज पूछी है, आपसे जो पूछी है वो लास्ट चीज पूछी है, बात समझे कि नहीं समझे। आपसे जो पूछी है यहाँ पे, वो लास्ट चीज पूछी है, और आपको उसी को निकालना है। आराम से देखिए, मैं एक एक करके पूरा क्वेश्चन समझाता हूं अच्छे से, और क्या फॉलो करना है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, वो सब बताता हूं इसके अंदर। सबसे पहले एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर मोल, फिर मास, है ना। रोड मैप देख लो, स्टेशन देख लो अपना, एटम, मॉलिक्यूल, मोल, और फिर क्या है, मास, है ना। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, जरूर से करना है ना। मैं सॉल्यूशन भी दूंगा इसका बीच में कभी भी। चलिए, तो कितने एटम दे रखे हैं यहाँ पे, तो सर दे रखे हैं 12 इंटू 10 की पावर
23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। जिसके एटम दिए ना उसी की एटॉमिसिटी लेना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं अलग से कि एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 आ रही है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू बोलो कितना है, 2 है। तो अब मुझे निकालना है सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मॉलिक्यूल बराबर होता है एटम अपॉन एटॉमिसिटी, एटम अपॉन एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूल बराबर एटम की वैल्यू आ रही है 12 इंटू 10 की पावर 23, एटॉमिसिटी 2 कैंसिल होकर आया 6। तो मॉलिक्यूल मेरे पास आ गए 6 इंटू 10 की पावर 23 आ गए। अब मुझे निकालना है मोल्स। तो मोल्स निकालने का क्या तरीका सिखाया मैंने, तो मोल्स निकालने का तरीका सिखाया है कि जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उसको डिवाइड करेंगे Na से। Na मतलब कौन सा नंबर, एवोगेड्रोस नंबर। तो मेरा यहां पे आंसर आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गए थे मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रोस नंबर। तो वो भी 6 ही मान लो उसको, 6.022 को कैंसिल होकर आंसर बोलो 1 मोल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मास। तो बच्चों मास निकालने का क्या तरीका होता है, तरीका होता है जो भी आपके मोल्स आ जाए उसका मल्टीप्लाई आपको GMM में करना है। तो मास बराबर मोल की वैल्यू आ गई 1, GMM होता है 16। तो मेरा आंसर डायरेक्टली बोलो कितना ग्राम, 16 ग्राम। तो फाइनल आंसर देखिए, मतलब अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले हम मास से चले थे एटम की तरफ, अब अपन एटम से चल रहे हैं मास की तरफ। पूरे के पूरे हम कैसे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझे। अगला क्वेश्चन देख, अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, है ना, ग्लूकोज का सैंपल है ये, सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स। तो फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं एटम्स, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद यहां पे लिख रहा हूं मैं मोल्स, और मोल्स के बाद क्या लिख रहा हूं, मास। रिवर्स चलना है। अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज, अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज मतलब C6H12O6 contains, C6H12O6 contains 12 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन। अगेन ऑक्सीजन के एटम बोले। तो भैया जिसके एटम बोले जाए ना उसी की एटॉमिसिटी इस्तेमाल करेंगे आप, बात समझे। जिसके एटम बोले जाए उसी की क्या इस्तेमाल करेंगे आप, एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का तरीका होता है गिवन एटम अपॉन एटॉमिसिटी, गिवन एटम अपॉन एटॉमिसिटी। तो गिवन एटम्स बोलो 12 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन एटॉमिसिटी बोलो ऑक्सीजन की 6, कैंसिल होके 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिखा है, ग्लूकोज। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका सिखाया कि सर मोल्स निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूल जो भी आ जाए उसको डिवाइड करेंगे Na से। Na मतलब एवोगेड्रोस नंबर, Na मतलब एवोगेड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। ये कैंसिल होके मोल की वैल्यू आ गई 1/3 मोल्स, ये कैंसिल होके मोल्स की वैल्यू आ गई 1/3 मोल्स आ गया। अब आपको क्या निकालने को बोला मैंने, मास, है ना। क्या कैलकुलेट करने को बोला मैंने आपको, मास। सॉरी पेन क्यों छूट रहा है भाई, है ना। ये मास निकालने को बोला है। तो सर मास कैसे निकालें, तो भैया मास निकालने का बड़ा आसान तरीका, मास निकालना है तो अगर आपको वेट निकालना है या मास निकालना है तो मास का तरीका होता है मोल इंटू GMM, मोल इंटू GMM। मोल की वैल्यू 1/3 आई और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। तो कैंसिल करके मैं यहाँ पे दूंगा 60। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम्स।
दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप देख पा रहे हैं मैं कैसे क्वेश्चंस को लेकर बढ़ रहा हूं? बात समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को बढ़ रहे हैं लेके, जहां पे मुझे एटम से क्या निकालना था, मास। क्लियर है? जल की सेवा लेना चाहेंगे? चाय पानी पिएंगे आप? मैं ले लेता हूं जब तक, है ना, जल की सेवा ले लेता हूं मैं तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ और पिटारे में निकला है। एक क्वेश्चन और है ना, हमारे इस पिटारे में एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा, हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, तो इसको देख लेते हैं। क्या दिया इस क्वेश्चन में बताओ? 12 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले एटम्स, एटम से फिर वही कहानी किसकी तरफ, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से फिर किसकी तरफ अपन चलेंगे, मोल्स, और मोल्स से फिर किसकी तरफ बढ़ेंगे अपन, मास। बात समझे? एटम की बात करूं सबसे पहले, तो मुझे दिया हुआ है यहां पे 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन CH4, और CH4 की अगर मैं बात करूं, CH4 की अगर मैं बच्चों बात करूं, तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 4 है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना, 4। इसका यूज करके मॉलिक्यूल निकालना है, तो अब फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, अब आपको पता होगा। तो मॉलिक्यूल बराबर अपन लिखेंगे जो भी एटम्स आ रहे हैं अपने पास, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, एटॉमिसिटी 4 3, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 3 इंटू 10 की पावर 23 आ गए। अब मुझे मोल्स निकालने हैं। क्या निकालना है मुझे, मोल्स। तो मोल्स निकालने का क्या तरीका सिखाया कि मोल्स बराबर होता है, जो भी मॉलिक्यूल आए हैं, जो भी मॉलिक्यूल आए हैं उनको एवोगेड्रोस नंबर, जिसको मैं 6.022 को 6 मान रहा हूं, 6.022 को 6 मान रहा हूं, 23 से 23 कैंसल, तो मोल्स की जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 मोल्स। जो मोल्स की वैल्यू आ रही है उसको हाफ मोल कहते हैं। मास की अगर मैं बात करूं, तो मास निकालने का अब मेरे पास तरीका होता है मोल इंटू जीएमएम, मोल इंटू जीएमएम। तो मास बराबर मोल की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई हाफ, और जीएमएम 16 होता है ना, ग्राम मोलिकुलर मास, तो जीएमएम 16 है, तो ये फाइनली आंसर जो आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 ग्राम्स। बात समझे कि नहीं समझे? तो आज बच्चों मैंने ना आपको इस पूरे लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से रोड मैप बता दिया, और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप इनको ट्राई जरूर करना। बात समझे कि नहीं समझे? तो मैंने आपको आज बहुत अच्छी तरीके से पूरा रोड मैप समझा दिया है, कौन से कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट का। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना? इसके बाद हमारे पास में एक परसेंटेज कंपोजिशन, एक स्टोइकियोमेट्री और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अच्छे टॉपिक्स बचे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, और बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं कराता ही रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।